नमस्कार, मैं आयुषी जुनन में स्वागत करती हूँ आपका शॉर्ट न्यूज़ हिंदी में, जहाँ पर आप देखेंगे कम समय में अधिक जानकारी। तो आज हम आए हैं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद शहर से दूर 37 किलोमीटर पर स्थित कसनेजी क्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भारत में पदयात्रा के लिए प्रसिद्ध एकमात्र अतिशय दिगंबर जैन क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत लोग पदयात्रा के लिए आते हैं। आज हम जान लेंगे इसके बारे में कि इन लोगों को इस बारे में क्या लगता है। तो आप कहाँ से आए हैं जी? आप चलते रहिए, मैं आपसे बातचीत करती रहूँगी। हिंगोली से आया हूँ मैं। तो आप हिंगोली से यहाँ तक चल कर आए हैं? हाँ, पहले जी। तो आप नहीं क्या हिंगोली से नहीं, अभी हम कमान से आए। कमान से चलते आ रहे हैं? हाँ। तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है? हाँ, ये हमारी मिसेस है, ओके। ये भाई है, ओके ये भाई की मिसेस है। ओके ओके हाँ। fine। तो क्या आप हर साल ऐसे ही चलते चलते आते हैं कश्मीर? हर साल हमारी वंदना रहती है। हर साल आप हाँ, हर आते साल हैं? जी। तो बाबा आपको के चरणों में एक दिन हमारा रहता जी, है जी। पूर्णिमा का। जरूर जरूर। तो आपकी ऐसी मनोकामना है कि यहाँ पर आने से हर इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है? हाँ। इसलिए आप हर साल यहाँ पर हाँ, आते हैं? बाबा का हर साल चमत्कार रहता है हमारे लिए, इसलिए तो जी, मन से आते हैं। जी जी जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank बातचीत करने के लिए और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र जी। तो आप किस गांव से आए हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। जी। तो क्या आप प्रतिवर्ष ऐसे ही चलते चलते पैदल यात्रा करते हैं कश्मीर जी जी के लिए? बिल्कुल पूरी करते हैं, लेकिन इस साल 2 साल का गैप गिरने की वजह से पैर साथ देंगे नहीं देंगे वो हिसाब से हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया। हम गेट से आए हैं 10 किलोमीटर की यात्रा करने। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा माना जाता है कि कश्मीर जी पैदल जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? पहले ही आप क्या पूरी हो सोचते जाती हैं है। इसके बारे में? पहले पूरी हो जाती है तो फिर पैदल निकल जाते हैं यात्रा के अच्छा। लिए। तो इस यात्रा के दौरान आपको क्या महसूस होता है? तकलीफ महसूस होती है नहीं, कि कुछ हम भी यात्रा नहीं। कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। मन में लाने का नहीं, हाँ, चलते बस रहने का। चलते रहने का मुसाफिर मिलते रहते, रास्ता कट जाता, भगवान अपने आप पहुंचा देता। हो जाते हैं। जैन धर्म के जो ये है, और अभी साक्षात यहाँ गुरु भी विराजमान है। जी जी। तो जो भी तो आप व्यक्ति जो भी सागर अगर महाराज जी जैन के दर्शन के लिए भी आए हैं? आते हैं, हाँ, जो भी व्यक्ति जैन हो अजैन हो, लोग तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ। अभी कुछ लोग ये लोग वाशिम से आए हैं, अच्छा। तो लोग ऐसा स्टेप्स करते हुए आते हैं। ओके। तो ये तो अपना तो बहुत काफ़ी छोटा है। कजनेर में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। उत्तरी भारत के क्षेत्र महावीर जी के समान दक्षिण भारत में यह क्षेत्र विख्यात है। प्राचीन काल में कसनेर ग्राम के मध्यवस्थी में एक जैन मंदिर था, जिसमें चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी। पूर्वापार से चले आने वाले मौखिक इतिहास व भगवान की जयमाला के अनुसार यह चतुर्थकालीन मूर्ति है। इसी के साथ यह कलिकुंड पार्श्वनाथ जी की मूर्ति भी विराजमान है। तो नमस्ते महाराज जी, मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि आप कश्मीर में विराजमान है अभी। इससे पहले मैंने सुनने में आया था कि आप दिल्ली से यहाँ तक आए हो, तो आपका कैसी पदयात्रा का अनुभव कैसा रहा? कश्मीर जी में आप विराजमान हुए। ये एक प्रश्न है कि मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में था, और दिल्ली से कैसे भाई का प्रॉब्लम होगा, कैसे बादशाह भगवान हमारे भारत में इसलिए मेरे जीवन की कुछ संस्कृति है, एक संस्कृति है। और मैंने प्रण किया था कि अपने साधु जीवन का 23 वर्ष वनवास मैं यही करूँगा, क्योंकि एक साधु जीवन का 23 वर्ष वनवास था। तो अप्रैल में मैंने चालू किया, और लगभग 10 महीने की दूरी 30 साल महीने तय करके हम लोग कैसे नहीं पहुंचे, और यहाँ पर भगवान के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने के लिए भक्ति करने का मौका मिला। और यात्रा का अनुभव कैसा रहा कि यहाँ पर हम जो है कोई अनुभव नहीं है, बल्कि यहाँ पर आकर भगवान की साधना आराधना प्रभाव करने गए थे, इसलिए यहाँ पर कैसे। दूसरा प्रश्न मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि हम देख रहे हैं महावीर जी ने संदेश दिया कि हम अहिंसा को लेकर आगे चले, अहिंसा को पढ़कर आगे चले। तो आप देख रहे हैं कि विश्व में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था। तो आपको क्या लगता है ये अहिंसा के पथ पर विश्व आगे भी चल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जीवन में अहिंसा के मैं जीवन नहीं है, क्योंकि जो आपको जल प्राप्त हो रहा है, वनस्पति प्राप्त हो रही है, शुद्ध हवा प्राप्त हो रही है, ये भी अहिंसा ही है। यदि जल बन हो जाए, वायु बन हो जाए, वनस्पति बन हो जाए, तो इंसान जीवन में जी नहीं सकता। तो हिंसा के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन अहिंसा के बिना इंसान जीवन में जी नहीं सकता। और जो भगवान महावीर स्वामी का संदेश था, जियो ढीलो, आज संपूर्ण विश्व उस संदेश को अपना रहा है। और जो हमारे जैन धर्म के जो भगवान महावीर स्वामी शासनायक है, उनका जो उद्देश्य है, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र जैनों के लिए जैन धर्म के ही है, और बहुत सारे लोग शाकाहारी होकर मानव को कार्य करना सफल करने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बदलती जीवन शैली जो है, आप देख रहे होंगे कि लोगों की जीवन शैली दिन ब दिन बदलती जा रही है। बहुत सारी गंदियाँ लोगों को लग रही है, जैसे कि
जैन फिलोसॉफी में कहा गया है कि आप आपके हार्मोनी खा सकते हो, लेकिन लोगों को वर्कलोड इतना रहता है, प्रेशर इतना रहता है कि वो खाने का टाइम का ध्यान नहीं रखते। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक हेल्दी अगर आपको लाइफस्टाइल जीनी है तो इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर ये कहता है कि सोने के 5 घंटे लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक कैंसर परसेंटेज कम हो गया। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 12 घंटे तक सोता और सोता है तो मामूली। दूसरी बात, बदल कुछ भी नहीं रहा कि भारत के से लोग कह रहे महंगाई बढ़ गई, महंगाई नहीं बढ़ी। सन 2000 में मोबाइल की इकोनॉमिक आउटलेट पर 16 रुपए थी और समोसा 50 पैसे का था। आज मोबाइल की एक फ्री हुई और समोसा 16 रुपए का हो गया। तो महंगाई सिर्फ हुई है, महंगाई बढ़ी नहीं है। कुछ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ इंसान बदल रहा है। और भगवान नहीं क्यों नहीं है, इंसान वही क्यों नहीं है। पहले के जमाने में कोई फटाक वाला बैठा था तो घर वाले उसको कपड़े को लेकर बदल देते थे, लेकिन आज दुकान पे इतने फटाक वाला है तो खरीद लेना। बस करना और फील हो रहा है, मात्र इंसान अपने शौक के हिसाब से बदल रहा है और सारे काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे विशेष बात है, ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया यहाँ पर है कुछ ट्रस्टी, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पर जो भारत भर से लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, इनकी व्यवस्था कैसे की जाती है। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ऐसा कहा जाता है कि भारत में पदयात्रा के लिए प्रसिद्ध दिगंबर जैन क्षेत्र एक ही है जो है कचनेर। तो यहाँ में अनेक राज्यों से लोग आते हैं, MP UP के पास, तो आप उनके रहने का प्रबंध कैसे करते हैं? हमारे पास जो व्यवस्था है, यहाँ हमारे पास लगभग धर्मशाला में 100 रूम है और उसके बाद हमारे स्कूल में 50 रूम है, जहाँ लगभग हम 7 से 8 हज़ार लोगों की रात में रुकने की व्यवस्था करते हैं। तो उनके भोजन का प्रबंध कैसे किया सब जाता है? पूरा उसके लिए भंडारदाता रहते हैं। 4 दिन तक हमारे पास सब निःशुल्क भंडारा होता है। दोनों वक्त लोगों की खाने की सब व्यवस्था होती है। तो आप कचनेर यात्रा के लिए आए, आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं कचनेर जो है वर्षों से यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ और इस साल का ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज 1700 किलोमीटर बिहार करके दिल्ली से कचनेर के लिए आए हैं। उनका बहुत ही यहाँ पर ये इच्छा थी कि वर्षों पहले उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं अपना 23वां चतुर्मास कचनेर की भूमि करूँगा। उन्होंने अपना जो ये नियम था, ये इच्छा थी, वो उन्होंने कचनेर में आके पूरी करी। और क्या आप यहाँ पैदल आते हैं? नहीं, मैं तो खैर मतलब वाहन से आया हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो कचनेर का मेला है उसमें लोग जो है यहाँ पर पैदल ही आ रहे हैं और एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में भारत भर से लोग आते हैं। भारत भर से लोग आ रहे हैं। क्षेत्र एक में वो दिगंबर क्षेत्र है कचनेर, जब पद यात्रा की बात आती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्रद्धा के बारे में, जो भी लोगों को लगता है कचनेर जी की श्रद्धा के बारे में। कचनेर जी की जो भूमि है उसने लोगों को दिया नहीं, बहुत कुछ दिया है। कचनेर की भूमि ने लोगों को जो इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं को पूरा किया है। उसका ये एक अंजाम है कि आज यहाँ पर एक नहीं, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कचनेर के पार्षद भगवान के साथ साथ आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कचनेर वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप ऐसे कह सकते हैं। सिर्फ कचनेर के लिए नहीं, महाराष्ट्र भर के लोगों के लिए कि सौभाग्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कचनेर वालों का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे सौभाग्य सागर जी महाराज
यहाँ पर इस धरती पर और कचनेर की भूमि पर यहाँ पर अपनी साधना कर रहे हैं और लोगों को भरपूर दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तरह से हमने जाना कश्मीर जी का महत्व, कैसे हजारों की तादाद में लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वे अपनी मनोकामना पूरी होने का भाव रखते हैं। हमने यहाँ के ट्रस्टी से भी बातचीत कर ली ही, इतना ही नहीं बल्कि हमने सौभाग्य सागर जी से भी कुछ प्रश्नों से उत्तर मांगे, उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर दे भी दिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी नई जगह के साथ। तब तक आप लोग भी शॉर्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कश्मीर से कैमरा पर्सन विशाली के साथ मैं आयुषी जुनम ने शॉर्ट न्यूज हिंदी, कम समय में अधिक जानकारी।